पहली तो आपने एक 950 ईयर्स जो लिखा हुआ है, 1000 ईयर्स जो लिखा हुआ है, वो उनका नूह अलैहिस्सलाम का सूरह अनकबूत में भी आपने जिक्र किया था, जो उसकी जो हम्म। इब्ने आशूर की तफसीर है, उसमें हम्म। उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन कि जैसे सुमेरियन जो एविडेंस मिले उनकी टैबलेट्स वगैरह सुमेरियन, उन पे जो उनके रूलर्स हैं उनकी एजेस ऐसे लिखी हुई हैं। आवाज साफ आ रही है आपको? अच्छा, करें बात, आप करें, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। 28,800 ईयर्स ये रूलर ने इतने सालों के लिए रूल किया। एक रूलर ने 36,000 ईयर्स के लिए रूल किया। तो ये किसी और कैलेंडर में है, ये हमारा कैलेंडर में बात नहीं हो रही है। अब सूर्य अनकबूत में लिखा हुआ है ही रूल्ड फॉर 1000 ईयर्स एक्सेप्ट 50। अब सूर्य इब्ने अशूर ने लिखा है कि जो एक्सेप्ट 50 है मतलब 50 हमारे ईयर्स, जो 1000 ईयर्स हैं वो उनके ईयर्स और 50 हमारे ईयर्स। ये एक्सप्लेनेशन है एक, आप एक्सेप्ट अच्छा, नहीं कर यानी रहे। इसका मतलब है कि उन्होंने अगर लंबी लंबी गप्पे छोड़ी तो हमारी गप्पी लंबी लंबी गप्पे भी उनकी वजह से जस्टिफाइड है, हैं? आप डिसएग्री कर सकते हैं। नहीं, डिसएग्री क्या करना है, बात ही सामने सामने है कि किसी इंसान की जिंदगी 900 साल 1000 साल नहीं हो सकती, बाइबल में लिखा देखिए है। वो नहीं, वो ठहर जा वो ठहर जा ठहर जा, ठहरो मियाँ ठहरो, बहुत तेज बोल रहे हो, सबर करो, बात अब सुन लो। बाइबल में लिखा है कि आदम 1000 साल जिंदा रहा, नूह 800 साल जिंदा रहा। बुखारी में, तबरी में 10 जगहों पे हदीसें दिखा सकता हूँ कि वहां पे लिखा है कि इतने इतने साल जिंदा रहे। ठीक है, उधर रसूल अल्लाह ने साथ ये नहीं लिखा था कि ये जो है ना उनके साल थे तो ये हमारे साल हैं। मसला ये है कि जब रसूल ने नहीं लिखा ना कि ये उनके साल हैं और ये हमारे साल हैं, तो मैं किसी की दूसरे की तफसीर शफसीर को नहीं मानता। ठीक है, मसला यह है जो रसूल कह गया ना, रसूल ने हदीसों में साफ ये कहा है कि आदम के कुल बरस 1000 साल हुए। तबरी ने भी लिखा है, बुखारी की हदीस एक नहीं है, 10 हदीसें मिलेंगी आपको ऐसी बुखारी की। मैं किसी तफसीर की बात नहीं कर रहा, मैं बुखारी मुस्लिम की बात कर रहा हूं। तबरी तबरी जो है वो तो तारीख लिखता है ना, तबरी का रेफरेंस मैं इसलिए देता हूं क्योंकि तबरी या तबकात इब्ने साद वाला ज्यादा बेहतर तरीके से समझाता है और हमें पता लगता है कि शुरू के मुसलमान इस्लाम को किस तरह इंटरप्रेट करते थे। बाद वाले तो इंटरप्रिटेशन चेंज करते हैं ना, आज जाकिर नाइक भी इंटरप्रिटेशन चेंज कर देता है। मसला यह है कि जो तबरी इस्लाम को समझता था ना, वो उस लाइट में समझता था जो मोहम्मद एक्सप्लेन करके गया। जाकिर नाइक जिस लाइट में इस्लाम को समझता है ना, वो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी की लाइट है, वो अब मैंने मोहम्मद वाली लाइट नहीं है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि भाई कोई इंसान 1000 साल जिंदा नहीं रहा, कोई इंसान का सारा आसमान को नहीं छूता था, ये भी बुखारी में हदीस है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट एक बोलूं पहला अगर पॉइंट मैंने इजाजत है? कर दिया आपको क्लियर, दूसरा पॉइंट अब आप बोले। हाँ जी, दूसरा वो आपके वो एक पूछ रहे थे कि प्रेयर्स कोई पढ़ते हैं आपके, अभी कोई सवाल पूछ रहा था। वो प्लेसीबो इफेक्ट और नोसीबो इफेक्ट एक होता है कि कोई जैसे कुरान की आयत भी कहते हैं पढ़ के हमें ना हीलिंग मिलती है। वो प्लेसीबो इफेक्ट और नोसीबो इफेक्ट एक इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो। उसकी रिसर्च हुई है उस पे कि उसकी वजह से उनको फील करते हैं कि हील हो रहे हैं। तो जैसे अगर कोई फील यार फील प्लेसिबो इफेक्ट आप ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई बहुत ही स्पेशल बात है। प्लेसिबो इफेक्ट बहुत आम बात है, हर बंदे को पता है, जो मेरा चैनल सुनता है मैं 10 बार पहले इस पे बात कर चुका हूँ प्लेसिबो इफेक्ट पे, इसलिए आज मैंने वो वर्ड नहीं यूज किया कि हर बार एक ही वर्ड यूज करते जाओ तो वो ठीक नहीं अच्छा, औरंगजेब के बारे में एक बंदा पूछ रहा था कि औरंगजेब जो है वो उसको स्कॉलर्स इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उसने स्कॉलर्स को बहुत ज्यादा पैसे है। वो वजीफे। जियाउल हक था यार, सिंपल सी बात है, मौलवी भी पाकिस्तान के जियाउल हक को बहुत पसंद करते हैं। नहीं नहीं, एक एक ये भी वजह है, और भी फैक्टर है। और फैक्टर ये है कि उसने वजीफे लगवाए थे। एक फैक्टर ये भी जो आप कह रहे हैं, एक मजीद फैक्टर ये उसने वजीफे भी लगाए थे। बहुत ज्यादा वजीफे देता था स्कॉलर्स को, और इसलिए स्कॉलर्स ने फतवा आलमगीरी भी लिखा उस पे, इसी वजीफों की वजह से उसकी हम्म। ये भी एक वजह थी। हाँ ठीक है, सही है। और कोई बात करेंगे आप? और यही सब बात करनी थी, ये तीन बस बातें करनी थी। चलें ठीक है, सही है, थैंक यू फिर। अब हैं, वो एक्सप्लेनेशन जो है, आपको एग्री करना डिसएग्री करना वो आपकी मर्जी है। नहीं वो मैं अग्री डिसएग्री थोड़ी करता हूँ, वो बुखारी डिसएग्री करता है आपसे। ठीक है, वो कुरान डिसएग्री करता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरे डिसएग्री करने से कोई फर्क नहीं उसी पड़ता। उसी और सूरत में आपके लिखा है एक्सेप्ट 50 ईयर्स, आप एग्री करें तो 9 यार वो ये देखें, इस तरह ईयर्स। की बातें हमेशा ही लिखी होती हैं। एक्सेप्ट 50 ईयर्स का मतलब ये भी हो सकता है कि 1000 साल की बादशाह थी और 50 साल बादशाह नहीं थी। अब आपने वही मतलब क्यों लेना है जो उस वाले आपके, जिसकी तफसीर आपको पसंद है उसमें लिखा है। ठीक है, बुखारी देखें, इमाम जरीद तबरी ने भी इसकी तफसीर की है, जरा वो भी जाके पढ़ें, उर्दू में अवेलेबल है आज, उधर आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। हशाम की नहीं, मुस्लिम की हदीसों में मुस्लिम ने कई जगहों पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई हैं, उसमें आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं नजर आएगा।
इवन कि आप मौलाना मौदूदी की उठा के देख लें, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं, वो कभी नहीं कहेगा कि हाँ भाई इनकी उम्रें 800 साल नहीं थी। ये मौलाना आपका सामने है ना, ये क्या इसका नाम था यार, ये जो मर गया हुआ मौलवी 2007 में मरा था, जेहन से मेरे नाम निकल गया, इसरार जो था, वो भी नहीं कहता था, कोई मौलवी नहीं कहता, ये सिर्फ इवन के आपका जो गामदी है वो भी 2010 में मरे थे, 2010 में फौत हुए थे। ठीक है यार, 2010 में मरा था या 8 में मरा था, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा कह रहा हूँ, उसकी डेट के ऊपर तो नहीं बहस कर रहा ना मैं, ठीक है। मसला ये है कि आप 100 दफा कहें कि डिसएग्री करें, मगर मसला ये है कि डिसएग्री आपका बुखारी नहीं करता, तबरी नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम आया था 7th सेंचुरी में, कुरान वगैरह सब कुछ लिखता है, चले ये तारीफें तफसीरें और हदीसें तो बाद में लिखी गई, मगर मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ कि जो बुखारी इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग रखता था उस वक्त में वो मोहम्मद से काफ़ी करीब थी। आज साइंस और तरह के अलूम ने इस्लाम की इंटरप्रिटेशन को भी इफेक्ट किया, और इंटरप्रिटेशन भी उस तरह नहीं होती जो मोहम्मद खुद करता, और मैं समझता हूँ कि मोहम्मद अगर खुद जो इंटरप्रिटेशन करता उससे जो तबरी की या बुखारी की या मुस्लिम की जो तफसीर है वो ज़्यादा करीब होती बजाय इसके जिस बंदे का आप नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए समझें, जो रिलीजन ज़्यादा करेक्ट होता है वो क्लोज टू इट्स सोर्स होता है, ना कि 2000 साल बाद या 1000 साल बाद ज़्यादा करेक्ट होता है, ऐसे नहीं होता। चलें ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।